सरस्वती सरस्वती ने कौन सी पीएचडी कर रखी है हमें बताना, कौन सी एलएलबी एलएलएम कर रखी है सरस्वती ने, हमें बताओ कितनी डिग्री है सरस्वती के पास में, हमें बताओ तो सही। सरस्वती कौन थी सरस्वती, बताओ। उस समय साले शिक्षा नहीं थी, माइंड टू माइंड ट्रांसफर की जाती थी शिक्षा। उस समय सरस्वती की यूनिवर्सिटी खुल गई है। निर्देश ने इस पे सवाल उठाए तो उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हाँ तो निर्देश बेचारी वकील नहीं है, हम पे करके दिखाना मुकदमा, हम बताएंगे, हम जवाब देंगे कोर्ट में आके कि सरस्वती पे कितनी डिग्री, हम पूछेंगे ना कौन सी पीएचडी करी सरस्वती ने, हमें बता। और जो ये कहता हो कि सरस्वती देवी की पूजा मतलब देवी है, शिक्षा की देवी, हमें आके जवाब दो ना, कैसे शिक्षा की देवी है बताइए, कहाँ लिख रहा है? बाबा साहब ने संविधान में कहीं ना लिखा कि बताओ कौन सी है, बताओ कौन सी तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है कि बताइए कौन सी में देवी है वो बताइए। मनुस्मृति में लिखा है ना। मैं कहने लगूं मेरी माँ शिक्षा की देवी है, मेरी माँ का नाम है ओमवती देवी। मैं आज से घोषणा कर रहा हूँ कि मेरी माँ जो है ना वो शिक्षा की देवी है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा हमें दी। हम 4 बहन भाई हैं, चारों के चारों एडवोकेट हैं, सीनियर अच्छे माने हुए वकील हैं। हम हमारी देवी तो हमारी माँ है ना, हम तो सरस्वती ओमवती देवी को मानेंगे जो हमारी माता है, वो हुई ना हमारे लिए देवी। बताओ सरस्वती कौन, हम तो जानते नहीं सरस्वती देवी को। हाँ तो फिर तुम्हारी देवी को हम क्यों देवी माने, तुम्हारी सरस्वती तुम्हारे लिए होगी, सबके लिए। तो आज क्यों ना दे रही देवी, आज कहाँ चली गई, कहाँ भग गई वो, बताओ ना। वो ज्ञान देती है पूरे बच्चों को। अरे ज्ञान कहीं नहीं देती भैया, ये सारा पाखंडवाद है, अंधविश्वासवाद है, मूर्ख बनाया जा रहा है लोगों को। और सबसे ज्यादा मूर्ख कौन बन रहे हैं? SC ST OBC। खीर से पैदा होते होंगे, पैदा होने का एक ही रास्ता होता है, दुनिया उसी रास्ते से पैदा होती है। अरे मूर्ख, तुम्हारे कभी कान में, कभी नाक में, कभी आंख में, कभी पेट में, साले कभी पैरों में, कभी बालों में, कहाँ से पैदा करते रहते हैं, बेवकूफ बनाते रहते। कौन सी साइंस में, हमें भी तो बताओ। हम वकील है, PhD LLM तो हमें, साला हमें आज तक नहीं पता चला कि बच्चे एक ही तरह से पैदा होते हैं। ये साले 17 जगह से पैदा कर देते हैं बच्चों को। मेरी समझ में नहीं आता है, मूर्ख बना रखा, पागल बना रखा देश को। कभी ताजमहल को तोड़ते हैं, कभी कुतुब मीनार को तोड़ते हैं, पूरा देश बेच दिया, महंगाई बढ़ा दी, रोजगार की बात नहीं करते, शिक्षा की बात करते नहीं, स्वास्थ्य की बात करते नहीं, किसी की बात करते नहीं, साले पोप लीलाओं को अंधविश्वास को उठा कर ले आते। बाकी जो कर्नाटक में जो बताया गया है, ये सब अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ कि वो बत्तख या किसी पक्षी पे बैठ के जाते थे या आते थे उड़ के। ये सब बच्चों को, उनके जो दिमाग में ये गंदी गंदी जो मानसिकता डाली जा रही है, मनुवादी जो लोग हैं, इस तरह की ये मड़घड़ंत कहानियाँ बच्चों के दिमाग में जो ये चला रहे हैं कि वो बत्तख पर उड़ के आते थे और बत्तख पर जाते थे या किसी पक्षी के ऊपर जाते थे, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये अपने ढकोसलेबाजी बंद करें बिल्कुल एकदम इसी तरह की। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही होता है, ना हुआ, ना होगा कभी भी। साथियों एजुकेशन तो बहुत ही ख़राब दे रहे हैं ये। अब है क्या कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जहाँ भी गवर्नमेंट बीजेपी की रन कर रही है जिन स्टेटों में, वहाँ सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मान्यता दी जा रही है। आपको पता होगा भारत में इस समय जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं वो लोग पढ़ते हैं जिनके पास पैसा है, धनढ़ है, RSS BJP अदर जो भी पार्टी हैं जिनके पास पैसा, वो लोग पढ़ते हैं। जो भी गरीब आदमी है उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराते हैं। ये दोनों चीज़ों को बर्बाद करने जा रहे हैं। हमें ब्राह्मणों से नफरत नहीं है, हमें ब्राह्मणवाद से नफरत है, हमें अंधविश्वास से नफरत है, हमें मनुवाद से नफरत है, हमें मानववादी मानसिकता से नफरत है। तो मैं वो मानती होंगी, ऐसा नहीं है पंडितों में लोग अच्छे नहीं है बाबा साहब को मानने वाले। अरे जो ज्ञानी लोग होते हैं वो बाबा साहब के घर में पूजा करते हैं, बाबा साहब की मूर्ति लगा कर पूजा करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे पंडित, ऐसे ऐसे ब्राह्मण देखे जो अपने घर में बाबा साहब को पूज रहे हैं और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। बाबा साहब ने जो रास्ता बताया था कि पहले शिक्षित बनो, वो शिक्षित बनने का जो रास्ता उन्होंने सबसे पहले अडॉप्ट किया। देश में ब्राह्मण 100% साक्षरता दर में नंबर 1 पे है, वो शिक्षित हुए नंबर 1 पे, वो बाबा साहब से उन्होंने सीख ली है। और फिर उसके बाद में संगठित वो इसी वजह से हो रहे हैं बाबा साहब के बताए रास्ते पे। और संघर्ष भी वो आज इसलिए कर रहे हैं, इसीलिए वो सत्ता में बैठे हैं। वो पिछले 75 साल में सत्ता में आ गए हैं। आपने देखा होगा सन 84 में बीजेपी की 2 सीट हुआ करती थी लोकसभा में, और आज वो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल कर और वो देश में राज कर रहे हैं, सेंटर में राज कर रहे हैं। और अन्य जो पार्टियाँ हैं उनकी जो इकाई पार्टी हैं, छोटी पार्टियां जितनी भी और भी उनके साथ मिलकर वो राज्यों में अपनी एकदम कब्जा करे हुए हैं, केवल बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर कब्जा कर मूर्ति तोड़ते हैं। जो ब्राह्मणवादी जो मानसिकता वाले लोग हैं, जो अंधविश्वासी लोग हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो लोगों को नरक और स्वर्ग बताते हैं, लोगों के दिन देखते हैं, लोगों के मकानों की वास्तुशास्त्र के हिसाब से बताते हैं, लोगों के भाग्य बताते हैं, लोगों की रेखाएं बताते हैं, ठीक है ना, वो बाबा साहब को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें डर है कि हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, पूजा पाठ का बिजनेस बंद हो जाएगा, मंदिरों में घंटा बजाने का बिजनेस बंद हो जाएगा, हाथ देखने का बिजनेस बंद हो जाएगा, माथों की लकीर देखने का बिजनेस बंद हो जाएगा, जन्म मृत्यु प्रमाण ये या स्वर्ग तक पहुंचाने का जो बिजनेस है उनका बंद हो जाएगा। 15 दिन वो जो कौओं को वो खिलाते हैं श्राद्धों में, वो माल पहुंचाते हैं स्वर्ग लोग, वो बंद हो जाएगा। मतलब बेवकूफ़ बनाने का जितना काम है इन का, ये जो पंडित जितने भी ये जो
इसको बर्बाद कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। ये शिक्षा के जो जननी है, बाबा साहब ने जो नॉलेज, सिंबल ऑफ द नॉलेज थे, बाबा साहब ने जो बात बताई थी, उसको ये दबाना चाहते हैं। हमारे लोगों को पढ़ना नहीं देना चाहते हैं। इनको ये बताओ, अरे मूर्ख हो, बुद्धि है थोड़ी बहुत नहीं? उन्हें नो बुझो। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री को, उस आदमी को कि पक्षी पे बैठ कर कोई जाता होगा, आता होगा, बेवकूफ़ बना रहा है इस जमाने में, साइंस के युग में। अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, बहन जो कहाँ चांद पे पहुंच चुके हो, और भारत में तुम आज भी पक्षी उड़ा रहे हो, पक्षियों पर जा रहे हो। अरे सावरकर की बात कर रहे हो, सावरकर गुलाम था, उसकी बात नहीं कर रहा। अंग्रेजों को गुलाम था उस समय, वो उसने गुलामी करी थी। जब भी वो बचाता नहीं तो उसे फांसी दी जा रही थी उस समय। जेल से तोड़ के आ गया, जेल से हाथ जोड़ के पैर पूज के आया था वो सावरकर। अंग्रेजों का गुलाम बन के आया था वो, उस समय चमचा था उनका अंग्रेजों को। राष्ट्रवादी बताया गया है। राष्ट्रवादी झूठ। राष्ट्रवादी बचाने वाले कौन है? बीजेपी आरएसएस वाले राष्ट्रवादी बचा रहे हैं ना। राष्ट्रवादी तो नाथूराम गोडसे को भी बता रहे हैं। महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था? आरएसएस का आदमी था नाथूराम गोडसे। उसको कभी मुर्दाबाद के वो लगाए इन्होंने? बताइए, उसकी पूजा करते हैं ये, उसकी जयंती मनाते हैं गोडसे की, महात्मा गांधी को मारने वाला। ऐसे सावरकर था। सावरकर कौन था? सावरकर भी ऐसी चमचा था अंग्रेजों का, बताइए। और ये और कह रहे हैं कि पेड़ पे उस पर पक्षी पे उड़ के आता होगा। अरे हवाई जहाज पे तो साला उड़ना भारी है, तुम पक्षी पे उड़ा रहे हो आदमी को। उस समय की बकवास कर रहे हो ना। हमारे लोगों को बेचारे आदिवासी, SC ST OBC को पागल बना रखा है, मूर्ख बना रखा है पंडितों ने। ऐसी बातें, अंधविश्वास की बातें बोलते हैं कि पेड़ पर उस पर चढ़ गया, तुम्हारे कौवे तुम्हारे पूर्वजों तक लेके जाएंगे, ये हो जाएंगे, नाश कर दिया पूरे देश का।